सोयमात्मा अध्यक्षरम ओंकारोधिमात्रम पादा मात्रा मात्रा सपादा अकार उकारो मकारे थी। जागृत स्थानो वैश्वानरो अकारा प्रथम मात्रा आपते हैं आदिमत्वात् द्वा आपनोति हवै सर्वान् कामान् आदिश्च भवति य एवं वेद। आदिश्च भवति अविधेय प्रधान ओंकार चतुष्पादात्मेति व्याख्याता सोयमात्मा अध्यक्षरम अक्षरम अधिकृत्य विधान प्राधान्येन वर्णमानो अध्यक्षरम किं पुनः तदक्षरम इत्याह ओंकारः स्वयं पादश परिभज्यमानो अधिमात्रम मात्रामधिकृत वर्तते इत्यपि अधिमात्रम कथमात्मनो ये पादा तय ओंकारस्य मात्रा कास्ता आकार उकार मकारित। यहाँ ये बताया अविधेय प्रधान ओंकार चतुष्पाद आत्मनि आत्मा इति व्याख्याता। अविधेय प्रधान अविधेय और अभिधान दो हैं। अविधेय कहते हैं जिसको हम कह रहे हैं, जो हमारा वर्ण विषय है, और अभिधान कहते हैं जो वर्णन है। तो नाम अभिधान होता है और नाम ही अभिधेय होता है। तो पहले अभिधेय जो आत्मा है उसका चतुष्पाद वो कैसे चतुष्पाद है अभी तक बताया गया। कैसे चतुष्पाद बताया? जागृत स्थान, जागृत में रहने वाला, फिर स्वप्न स्थान, फिर सुषुप्त स्थान, इन तीनों का साक्षी तुझी। तो ये अविधेय प्रधान वर्णन हो गया। अब इस आत्मा का अभिधान क्या है? ओंकार। तो ओंकार को भी अधिमात्र मात्रा जिसमें प्रधान है उस प्रकार वर्णन होना चाहिए। तो ओंकार की भी तीन मात्राएं हैं। जैसे तीन अवस्थाएं हैं अविधेय की, ऐसे ओंकार के तीन अक्षर हैं, अकार उकार मकार। जो कार शब्द है वो केवल जो पहला अक्षर है उसके एकत्व का बोधक होता है। जिसके आगे कार लगाते हैं, वर्णात् कारा, वर्ण के आगे अगर हम कार लगा दें तो केवल उस एक का ही बोध होता है। जैसे ककार, ककार रूप कल्याण, ककार माने का मात्र। तो जैसे किसी ने किसी को मंत्र दे दिया हरिकार, तो कार लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो जो पहला अक्षर है वही पर्याप्त है। तो यहाँ अगर उसको अलग अलग करना है, ओंकार जो है मिला हुआ है, आ उ मा, इसको संधि जब कर लेते हैं
आ ऊ के योग से ओ हो जाता है, और पदांत में होने के कारण मकार को अनुसार हो जाता है, तो ओम बना है। तो अगर हम उसको अलग अलग करना चाहते हैं तो मात्र को कार लगाना पड़ेगा। अकार, उकार, मकार, ये तीन मात्राएं। इसको यहाँ पर भाष्यकार ने बताया कि ओंकार की भी जो अभिधान है वो ओंकार है। वो ओंकार पादशाह, पाद से उसका प्रभाव किया जाए तो प्रत्येक मात्रा को लेकर, अधिमात्रा माने मात्रा में अधिकृत वर्त से मात्रा को अधिकृत करके जो रहे वो अधिमात्र। कथमात्मनो ये पादा ते ओंकार मात्रा, कहते हैं आत्मा के जो पाद हैं वो कैसे हैं, वह ओंकार की जो मात्रा है। ठीक है, कास्ता अकारा उकारो मकारे थी। कथमात्मनो ये पादा, आत्मा के जो पाद हैं वो कैसे हैं, तो अभिधान प्रधान से बताया ओंकार। ओंकार में तीन अक्षर हैं, अकार उकार मकार, यही उसके तीन पाद, ओंकार के तीन पाद। अब इसका पहली टीका समझे। तत्व ज्ञान, यही से ना, तत्व ज्ञान समर्थानाम मध्यमानाम उत्तमानाम चाधिकारिणम अध्यारोपापवादाभ्याम पारमार्थिकम तत्वम उपदिष्टम। कहते हैं पहले जो उपदेश दिया गया वो उत्तम, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, इनके लिए अध्यारोप और अपवाद के द्वारा पारमार्थिक तत्व का उपदेश कर दिया। इदानीम तत्वग्रहणार्थ समर्था नाम, तत्वज्ञान समर्था नाम मध्यमानाम उत्तमानाम च अधिकारिणाम अध्यारोपापवादाभ्याम पारमार्थिकम तत्वम उपदिष्टम। अध्यारोपापवाद क्या हुआ? पहले आत्मा के चतुष्पाद का वर्णन किया। चार पाद कौन हुए? एक तो हुआ अवस्था और दूसरा हुआ अवस्था का अभिमानी। अवस्था जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और उनके अभिमानी हो गए विश्व, तेजस और प्राज्ञ। और इन तीनों का जो साक्षी है वो तुर्य कहलाया। तो वो इनकी कोटि का नहीं है, ये तो अवस्था है और वो इन अवस्थाओं का साक्षी। तो उस तुर्य में ही ये तीनों अवस्थाएं और तीनों अवस्थाओं के अभिमानी कल्पित हैं। पहले अध्यारोप बताया, माने तुर्य में पहले तीनों का वर्णन किया कि ये जागृत स्थान है, जागरण है, ये स्वप्न है, ये सुषुप्ति है, और इसमें विश्व अभिमानी है, तेजस अभिमानी है, प्राज्ञ अभिमानी है। तो ये तुर्य में अध्यारोप किया और ये कह दिया कि ये सब कल्पित, उसी तरह से कल्पित हैं जैसे रज्जु में सर्प कल्पित होता है। कल्पित कह करके अपवाद कर दिया, अपवाद कर दिया। अपवाद कर देने से केवल तुर्य रह गया। तुर्य का बोध करा दिया, उत्तमाधिकारी का काम बन गया। अब उसको और कोई जरूरत नहीं है।
बस उसको तो इसी से काम बन गया कि मैं तुरी हूँ और ये जब जागृत स्वप्न सुप्ति और विश्व तेजस प्राग मुझ में ही कल्पित थे, वास्तव में ये सब कुछ नहीं है, एकमात्र इन सब का दृष्टा मैं ही हूँ। जैसे स्वप्न से उठने वाला ये कहता है एक अद्वितीय मैं ही हूँ, ये स्वप्न था, ये कल्पना थी, ये सब खत्म है। तो इस तरह से अगर वो उत्तम अधिकारी है तो उसको इसी से तत्व ज्ञान हो जाएगा। अब जो मध्यमाधिकारी हैं, मध्यमाधिकारी को कुछ शंका होती है, उसका समाधान करना पड़ता है। कनिष्ठाधिकारी को फिर उपासना बताई जाती है, अभ्यास करो। तो ये प्रक्रिया है। जैसे ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधक् कस्य सिद्धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वम्, इदं सर्वं नाम रूपक क्रियात्मकम जगत ईशा आवास्यम। ईष्टेज ईट तेन ईटा ईशा आवास्यम आच्छादनीयम। ये जो नाम रूपक क्रियात्मक जगत है, ये ईश ईट जो ईशन करता है उसके द्वारा आच्छादनीय है। तो यहाँ ईश्वर, ईश्वरता क्या है? तो नाम रूप को जो सत्ता स्फूर्ति प्रदान करना है, यही उसका शासन है। ये नाम और रूप ये जिसकी सत्ता से सत्तावान प्रतीत हो रहे हो, जो इनको जान रहा है वो इनका ईश्वर है, आत्मा। यहाँ स्वामी सेवक के समान नहीं है, राजा प्रजा के समान नहीं है। यहाँ केवल ये देखना है कि नाम रूप क्रिया में जो सत्ता प्रतीत हो रही है वो सत्ता इनकी नहीं है, ये सत्ता देखने वाले की है, आत्मा की है। इसमें जो ज्ञान प्रतीत हो रही है, ये ज्ञान व्याप्यता सिद्ध करती है कि ज्ञान एक ही है। ज्ञ की अनेकता से वो अनेक प्रतीत हो रहा है। तो सत्ता स्फूर्ति जो प्रदान कर रहा है उससे इसको आच्छादित कर दिया जाए। इसको आच्छादित कर देने का अर्थ क्या है? नाम रूप का निषेध करके जो केवल सत्य, केवल चित है, उसको स्पष्ट कर दिया जाए। तो वहां भगवान शंकराचार्य ने ये दृष्टांत दिया है कि जैसे चंदन की लकड़ी पानी में बहुत दिनों तक गिरी रहने से उसमें क्लिन्नता, काई आ गई है, तो उस काई के कारण उसका जो सहज सौगंध है वो ढक गया है। अगर हम उसको रगड़ दें, काई हटा दें, काई उसमें आरोपित थी। आरोपित किसके द्वारा थी? जल के संपर्क से। तो उस आरोपित को हटाने से जो सहज सौगंध है वो आच्छादित कर देता है। इसी तरह से ये अगर सबका साक्षी, सबको सत्ता देने वाला सच्चिदानंद ब्रह्म है,
नाम रूप का बात करके यदि उसको समझ लिया जाए, उसका साक्षात्कार हो जाए, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, इतना कह देने मात्र से उत्तम अधिकारी को बोध हो गया। अब उसको कोई आवश्यकता किसी साधन की नहीं, क्योंकि ज्ञान को वस्तु के बोध के लिए केवल प्रमाण की आवश्यकता होती है, अन्य किसी साधन की नहीं होती। जैसे ज्ञान हो गया, बस वस्तु वैसे निश्चित हो गई। तो नाम रूप का बात करके केवल सद्घन चिद्घन आनंद घन ब्रह्म है, उसके सिवा कोई दूसरी वस्तु नहीं है। ये जब हमको ज्ञात हो गया, बोध हो गया इसका, तो अब कोई कर्तव्य नहीं रह गया। इसलिए पंचदशीकार ने कहा, ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः नैवास्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति चेत् न स तत्त्ववित्। ज्ञान रूपी अमृत से जो कृतकृत्य योगी है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। अस्ति चेत्, यदि वो अपना कर्तव्य कुछ मांग रहा है तो न स तत्त्ववित्, उसने अभी तत्व को नहीं जाना, तो वो तो हो गया कृतकृत्य। लेकिन जिसको समझ में नहीं आया, तो उसके लिए बताया, तेन त्यक्तेन भुंजी था, जो तुमको बोध हुआ है उसको त्यक्तेन भुंजी था। त्यक्तेन माने त्यागेन। जो त्यक्त अमृत है वो किसी का पालन नहीं करता है, इसलिए कहना होगा त्यक्त का अर्थ है त्याग। त्याग क्या है? संन्यास। सर्व कर्म संन्यास करके उसका, उस निष्ठा का पालन करो। अभ्यास के द्वारा जो तुम्हें बोध हुआ है, तो ये उसको बनाए रखने के लिए ये मध्यम हो जाएगा। ये मध्यम हो गया। आत्मानं पाले था माने उस बार बार अभ्यास करके, निधिध्यासन करके। अब निधिध्यासन के लिए आपको ईष्णात्रय का त्याग करना पड़ेगा। ईष्णात्रय क्या है? लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा। ये मनुष्य की बुद्धि को मलिन करते हैं। सुत वित नारी ईशना तीनी, कहकर मत इनकी इनते न मलिनी। ये जो तीन ईशना है, इनसे बुद्धि मलिन होती है। तो माँ गृधक कस्य सिद्धनम, तो बोले कस्य सिद्धनम, किसी के धन की इच्छा मत करो, माने वित्तैषणा का त्याग कर दो। तो वित्तैषणा जो है ये लोकैषणा और पुत्रैषणा का उपलक्षण है। माँ गृधा गृधिम इच्छा माँ कर्षी। दूसरा अर्थ है कस्य सिद्धनम, धन है किसका, किसको आप अपना समझ रहे हो। इसलिए जो वस्तु स्थिर नहीं है, वास्तविक नहीं है, उसकी इच्छा मत करो। वित्तेषणा वाले के लिए वित्तेषणा उपलक्षण हो गया। मध्यमाधिकरणं तृतीय मुक्तम्, हाँ, मध्यमानं कृते तृतीय पादः तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा। ये मध्यमाधिकारी नाम। कनिष्ठकानां कृते चतुर्थ पादः। क्या हुआ? मागृता कस्य सिद्धनम। मध्यम और कनिष्ठों के लिए है ये। कनिष्ठ तो होगा ना, दूसरा मंत्र जो है पूर्वन्नेवे कर्मणि। नहीं, वो तो अधिकारी नहीं है इसका, अधिकारी नहीं है। तो कनिष्ठ अधम का नहीं लिखा है आपने। तो बस ये है उत्तमाधिकारी का, उससे काम हो गया। ईशावास्य से
उसके बाद आप संन्यास लीजिए, सर्व कर्मों का संन्यास कीजिए, वेदांतों का श्रवण मनन निध्यासन कीजिए। वेदांतों के श्रवण से प्रमाणगत संशय की निवृत्ति होगी और मनन से प्रवेगत संशय की निवृत्ति होगी, निध्यासन से विपर्य की निवृत्ति होगी। जब संशय विपर्य प्रतिबंधक है ज्ञान के, ये प्रतिबंधक जब दूर हो जाएंगे तो आपको ज्ञान जो बताया गया है वो ठीक ठीक काम करेगा। प्रतिबंधक रहने से वस्तु यद्यपि समर्थ होती है तब भी वो काम नहीं करती। जैसे अग्नि के साथ संबद्ध हो घास या काष्ठ, अग्नि के साथ संबद्ध है तो अग्नि उसको जलाती है। लेकिन वहां अगर चंद्रकांत मणि रख दी जाए तो वो प्रतिबंधक हो जाती है, तो वो प्रतिबंधक उसको बोध नहीं होने देता। इसी तरह से ज्ञान के भी 3 प्रतिबंध है। एक भूत प्रतिबंध है, एक वर्तमान प्रतिबंध है और तीसरा भावी प्रतिबंध है। ये 3 प्रकार के प्रतिबंध होते हैं। भूत प्रतिबंध क्या है? आपका पहले से कहीं राग रहा, वो राग जो है ठीक ठीक ज्ञान नहीं होने देता। तो एक व्यक्ति किसी महात्मा के यहाँ गया और कहा हमको ज्ञान का उपदेश दीजिए। हाँ, तो उन्होंने उसको ज्ञान का उपदेश दिया, लेकिन उसकी समझ में ना आया। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये बताओ तुमको किसी से प्रेम है? कहा नहीं जी इस समय तो किसी से नहीं। कहा पहले कभी किसी से प्रेम था? बोले हाँ महाराज, हमारे घर में एक भैंस थी, उससे हमारा बहुत प्रेम था। तो ऐसा बोले कि अच्छा तुम भैंस का ही ध्यान करो। अब भैंस का ध्यान करो, एक गुफा में बैठा दिया। वो कबास वहीं उसके शौच स्नान भोजन की सब व्यवस्था कर दी गुफाई में, निकलने की जरूरत नहीं है, बस यहीं रहो और भैंस का ध्यान करो। तो वो भैंस का ध्यान करते करते इतना तन्मय हो गया कि वो स्वयं को भैंस समझने लगा। तो गुरुजी ने एक दिन उसको पुकारा, अरे बेटा बाहर आओ। कहा गुरुजी गुफा के द्वार में सींग अड़ रहे हैं। कहा ठीक है बैठे रहो, अब ये ध्यान करो कि भैंस मर गई। कहा महाराज मर गई? अब कब मर गई दिख रही है? बोले इसमें जो 5 तत्व थे, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, पृथ्वी में समा गई, जल में चला गया, अग्नि में चली गई, वायु में मिल गई, आकाश में मिल गया। अब भैंस कहाँ रही? कहा महाराज अब तो कुछ नहीं रहा, अब आ जाओ बेटा। अब उसके बाद बाहर निकाल के उसको तत्व का उपदेश किया, उसको समझ में आ गया। तो ये भूत प्रतिबंध की निवृत्ति हो गई। वर्तमान प्रतिबंध क्या है? प्रज्ञा मान्द्यम। विषयासक्ति लक्षण प्रज्ञा माध्यम कुतर्कश्च विपर्य दुराग्रह। हाँ, 3 प्रतिबंध वर्तमान में होते हैं। प्रज्ञा माध्यम, बुद्धि की कमी, समझ में नहीं आता, और विपर्य, बहुत दिनों से जो विपरीत धारणा बनी हुई है वो नहीं निकल रही है, बार बार वही हो जाती है। तो विपर्य के कारण साफ साफ बात बता देने पर भी
समझ में नहीं आता। एक राजा था, उस राजा का एक मंत्री था जिसका नाम था भर्षु। भर्षु बड़ा बुद्धिमान था और राजा को बहुत प्रिय था। तो और मंत्री उससे जलते थे। तो एक बार उन लोगों ने षड्यंत्र रचा कि राज्य की सीमा पर विद्रोह खड़ा कर दिया। तो उस विद्रोह को शांत करने के लिए राजा ने सेना भेजी, लेकिन विद्रोह शांत नहीं हुआ। तो मंत्रियों ने कहा कि महाराज, भर्षु जाएगा तभी विद्रोह शांत होगा, ये बुद्धिमान है, यही कर सकता है। तो राजा ने भर्षु को भेज दिया। वो गया और इन लोगों ने राजा से ये कहा कि महाराज, बहुत दुख की बात है कि भर्षु विद्रोहियों के द्वारा मारा गया। राजा को बड़ा कष्ट हुआ, हमारा इतना बुद्धिमान मंत्री मारा गया। शोक मनाया। उसके पश्चात उन लोगों ने ये कहना शुरू किया कि भर्षु मरकर प्रेत हो गया है, और तरह तरह का कहानियां, कोई आके कहता हमको मिला था, कोई कहता हमको मिला था, हमसे बोल रहा ये कहा था। तो राजा से मंत्रियों ने कहा कि महाराज, भर्षु प्रेत हो गया है और आपको उससे ज्यादा प्रेम था, हो सकता है कि आप ही के ऊपर ना आ जाए, आप उससे सावधान रहिए। तो राजा ने पहरेदार लगा दिया, सावधान, भर्षु प्रेत यदि आए तो हमारे पास मत आने देना। अब क्या हुआ कि भर्षु बेचारा विद्रोह दबा के आया, राजा के पास खबर देना चाहता था कि हमने विद्रोह को समाप्त कर दिया, लेकिन पहरेदार ने रोक दिया, भागो भागो। अब उसको बेचारे को आने न दें। घर में गया, घर वालों ने भी भगाया कि तुम तो प्रेत हो गए हो, तुम यहाँ क्यों आए। अब बेचारा भटके, कोई बैठाने को तैयार ना हो। तो उसने सोचा कि राजा से अब मिल के हम बताएं कि भाई हम जिंदा हैं। तो एक मकान की छत पे चढ़ गया और राजा हाथी में बैठ के शिकार खेलने जा रहा था। तो हाथी जैसे उस मकान के सामने आया और भर्षु उठा, जो भर्षु को देखा बाबा, हाथी भागा, हाथी आ गया, हाथी को भगाया उसने। अब बेचारा क्या करता, संसार से बैराग हो गया। बैराग होके जंगल चला गया, वहां कुटी बनाकर कंदमूल फल खाते हुए तपस्या करने लगा। दाढ़ी मूछ बढ़ गई, रूप ही बदल गया। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते भटक कर वहां पहुंचा जहां भर्षु की कुटी थी। तो वो कुटी में आया भूखा प्यासा। तो उसने उसका स्वागत किया, बैठाला, कुछ कंदमूल फल खिला के पानी पिलाया। फिर रात्रि हो गई थी, कहा अब रात को विश्राम कीजिए। अब विश्राम होने के बाद थोड़ा सत्संग होने लगा, चर्चा होने लगी, क्या हो रहा है आपके राज्य में, क्या हो रहा है। तो होते होते उन्होंने कहा, भर्षु ने कहा कि राजन, राज्य में अनेकों षड्यंत्र हुआ करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीवित व्यक्ति को ही मृतक घोषित कर देते हैं और ये भी कह देते हैं कि वो प्रेत हो गया है, तो बेचारा कहाँ जाए। तो इस तरह से बहुत लोग षड्यंत्र किया करते हैं। राजा को उनसे सावधान रहना चाहिए। कहा महाराज, ये तो आपने ठीक बताया, हमारा भी एक मंत्री था और उसके बारे में लोगों ने कह दिया कि वो तो मर के प्रेत हो गया। तो हम तो अब समझते न जाने कहाँ गया होगा, वो मृतक है जीवित है।
कहा कि राजन हम वो ही अरे ऐसा है, आप क्या बताएं, आप मिलते नहीं थे, आपको लोगों ने भ्रमित कर दिया था, इसलिए हम यहाँ आके अपना वन में भजन कर रहे हैं, तो राजा का भ्रम दूर हुआ। इसी तरह से भेदवादी बहुत से लोग कहते हैं कि अरे कहाँ तुम बात में वेदांतियों के चक्कर पड़े हो, ईश्वर जीव में बड़ा अंतर है जी, ये सब भ्रम है, ये सब वेदांती जो है भ्रमित कर रहे हैं, तुम्हारी भक्ति नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा संसार बिगड़ जाएगा, इनसे दूर रहो। तो वो सुनते सुनते जीव ईश्वर कहीं हो सकता है? ईश्वर सारी सृष्टि बनाता, तुम मक्खी बना के बताओ, तुम मक्खी भी नहीं बना सकते और ईश्वर का दावा करते हो। तो ये मन में विपर्य बैठा हुआ है, तो वो विपर्य नहीं निकलता। एक मुसलमान था, उसको लोगों ने हिंदू बनाया और उससे कहा कि भाई अब तुम हिंदू हो गए हो, राम 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 कहो। अब वो राम 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 कहते कहते खुदा खुदा कहने लगा, तो लोगों ने उसको डांटा कि नालायक, राम राम कहना चाहिए, खुदा खुदा क्यों कहता है? कहना हुजूर 50 साल का खुदा घुसा हुआ है, वो जल्दी नहीं निकलता है। तो बहुत से अभ्यास हम लोगों का हो गया है शरीर को आत्मा समझने का, तो बार बार शरीर में आत्मबुद्धि हो जाती है। तो इसके लिए विपर्य दूर करने के लिए ये भी आवश्यक है कि अभ्यास हो जाए। और दुराग्रह, विपर्य दुराग्रह, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मन में सोच लेते हैं, वो सोचते हैं कि बस यही ठीक, तो विपर्य में दुराग्रह हो जाता है। कुतर्क, श्रुति के विरुद्ध तर्क करना, ये कुतर्क है। तो प्रज्ञा मांद, कुतर्क और विपर्य दुराग्रह, ये वर्तमान प्रतिबंध है। वो तो पहले छूट चुकी है। कुतर्क, विपर्य दुराग्रह। तीसरा भावी प्रतिबंध है, माने कुछ ऐसे कर्म होते हैं या किसी का शाप होता है कि तुम्हारे अनेक जन्म होंगे, तो उसके कारण उसको जन्म लेना पड़ता है। जैसे कि जड़ भरत, इनको मृग जन्म लेने होना था, भावी प्रतिबंध था, इसलिए ज्ञान नहीं हुआ। तो इन प्रतिबंधों की निवृत्ति के बाद ही ठीक ठीक बोध होता है। तो उत्तमाधिकारी में प्रतिबंध नहीं है, इसलिए केवल महावाक्य का उपदेश कर दिया जाए, तत्त्वमसि, और उसका ठीक ठीक बोध करा दिया जाए, उससे उसका काम बन जाता है। लकी समाज कर्तव्यता तत्व दृष्टि हंसी देत, अगर समाधि करनी चाहिए तुमको, ऐसा कोई उपदेश करता है, कर्तव्य है तुम्हारा समाधि, तो तत्व दृष्टि हंसता है। अरे समाधि विक्षेप मन के है, मुझे आत्मा में न समाधि है न विक्षेप है, मेरे लिए कुछ कर्तव्य नहीं है, ये वो समझता है। तो जो मध्यमाधिकारी है उसको अब साधन बताना है। तो साधन बताने के लिए ओंकार जो अभिधान है उसकी 3 मात्रा बताई जाती है। तो अकार, उकार, मकार। तो यहां ये बताया, जागृत स्थानो वैश्वानरः
आकारा अकारा प्रथम मात्रा। आपते है आदिमत्वाद्वा आपनोति हवा सर्वान कामान आदित्य भवती एवं वेद। इस बात को भाष्यकार ने बताया कि अविधेय प्रधाना ओंकार चतुष्पादात्मा की व्याख्या था। यहाँ स्वयमात्मा अध्यक्षरम अक्षरम अधिकृत विधान प्राधान्य वर्णमानो अध्यक्षरम किम पुनः तदक्षरम ओंकारा। स्वयं ओंकारा, वो ओंकार क्या है? पादशाह उसका विभाग कर दिया जाए तो अजमात्र मात्रा को लेकर 3 हो जाता है। तो वो ओंकार की मात्रा कौन सी है? अकार उकार मकार। अब तत्व विशेष नियम क्रियते। विशेष नियम क्या है? अकार क्या है, अकार का विधेय क्या है, उकार का विधेय क्या है, मकार का विधेय क्या है, वो बता रहे हैं। तो विश्वाकार्यो एकत्वम सादृश्य सति आरोपितुम शक्यम। ये बताया कि विश्व और आकार इन दोनों का एकत्व ये आरोपित करना है। तो कहते हैं कि सादृश्य सति आरोपितुम शक्यम। सादृश्य होने के कारण, सादृश्य होने पर ही आरोप बनता है। अन्यत्र सत्येव तस्मिन् आरोपित आरोप संदर्शनात् शक्यम। अन्यत्र सत्येव तस्मिन् आरोप संदर्शनात् तथा शक्यम तदारूप प्रयोजकम। कहते हैं कि अन्यत्र सत्येव, आरोप क्या होता है? आरोप किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु का आरोप होता है। हाँ, ये कहना है कि रज्जु में सर्प का आरोप होता है, तो कहीं अन्यत्र सर्प है तभी आरोप वहां होगा, जिसने सर्प देखा ही नहीं। तो सर्प न देखने के कारण सर्प का सादृश्य देखेगा रस्सी में। सांप को उसने देखा कि टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो रस्सी को टेढ़ी मुड़ी रास्ते में देखकर सामान्य रूप से उसको देखा, विशेष रूप से देख नहीं पाया, तो उसको भ्रम हो गया कि ये तो सांप है। तो ये सादृश्य जो सर्प का है वो सर्प को देखने वाले कोई होगा। इसलिए आरोप के लिए पहले सर्प का ज्ञान होना चाहिए, उसी का नाम है सादृश्य। कहते हैं अन्यत्र सत्यव, अन्यत्र अगर वो है तस्मिन् आरोप संदर्शनात् तथा शक्यम तदारूप प्रयोजकम। तो सादृश्य क्या है? आकार में और जागृत स्थान में। केन सामान्य आपते आपति व्याप्ति आकारेण, आपतिर्व्याप्ति ही अकारेण सर्वा भाग व्याप्ता। आकार जो है उसमें सही समस्त वाणी व्याप्त है, आपते है। आकार में सब वाणी व्याप्त है, क्या मतलब है? अब हम लोग जो बोलते हैं आ, इसी आ को जरा दीर्घ से बोले तो आ हो जाएगा, इसी को दूसरे स्थान से बोले तो ई हो जाएगा, और दीर्घता से बोले ई हो जाएगा। इसी तरह से कंठ से आकार बोलेंगे तो का हो जाएगा, और दीर्घता से बोले तो ख हो जाएगा। तो आकार ही अनेक वर्णों के रूप में परिणत हो जाता है।
और बिना आकार के किसी का उच्चारण हो नहीं सकता। स्वर तो वही है, और जो व्यंजन है उनमें भी आकार जब तक न रहेगा तब तक उनका उच्चारण ही नहीं हो पाएगा। तो वो सब जगह व्याप्त है। तो इसी तरह से विश्व भी सब जगह व्याप्त है। आकार हुआ आपती ही अकारेण सर्वाभाग व्याप्त। अकारो व सर्वाभाग इति श्रुते, और श्रुति भी कहती है अकार ही समस्त वाणी है। तथा वैश्वनरेण जगत, वैश्वनर के द्वारा जगत व्याप्त है। तस्य अवै हितस्य आत्मनो वैश्वनरस्य मूर्धैव सुतेजा। ये जो वैश्वनर आत्मा है, कहते हैं सुतेजा मूर्धैव। सुतेजा जो जीव लोक है वो उसकी मूर्धा है इत्यादि श्रुति से ये बताया कि वैश्वानर व्याप्त है। अभिधाना विधेयो एकत्वम चा मोचाम। अभिधान और अभिधेय का एकत्व हम बोल चुके हैं। आदिरस्य विद्यते इति आदि मत, यथैव आदिमत अकाराख्यम अक्षरम। आदि है जिसका, उसको कहते हैं आदिमान। तो आदिम पद जो है आकार है, इसलिए भी वो प्रथम पाद है। तथैव वैश्वानर तस्मात्, और वैश्वानर भी पहले मूर्धा है, इसलिए ये सामान्य से अकारत्वम वैश्वानरस्य। तदेकत्व विदः फलमः, इस एकत्व को जानने वाले का फल बताया। आपनोति ही वही सर्वान् कामान आदि ही प्रथमस्य भवति महताम एवं वेद यथोक्तम एकत्वम वेदो। यहाँ पर उपासना बता दी। आकार को वैश्वानर से अभिन्न मानकर जो उपासना करता है, माने अदस्मिन तद्बुद्धि हो गई। माने आकार में वैश्वानर बुद्धि करने वाला, जैसे आकार प्रथम है वैसे महापुरुष में वो प्रथम हो जाता है। प्रथम किसका है? आत्मा का की प्रथम किसका है? शब्दों का। शब्दों में प्रथम आकार है। तो आकार को जब वैश्वान रूप से कोई उपासना करेगा तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। उपासना आकार की करेगा कि वैश्वानर की करेगा? दोनों की एकता। उपासना होता है जैसे शालिग्राम में हम विष्णु बुद्धि करते हैं, संपर्क। हाँ, इसी तरह से आकार में वैश्वानर बुद्धि। प्रणवस्य प्रथमावयव भूतत्वादपि अकारस्य आदिमत्वम्। हाँ, ये प्रणव में, ओंकार में आदि है आकार, ठीक है। इसी तरह से जो आकार को वैश्वानर रूप से समझता है, माने यहाँ पर उपासना आ गई कि ये अलग बात है, ये ज्ञान का विषय नहीं है। ये बता दिया कि इसके फलश्रुति है कि इसको अगर आप मानेंगे, उपासना करेंगे, तो सबसे पहले आपकी गणना हो जाएगी। जहाँ महापुरुष बैठेंगे वहाँ आपको प्रथम स्थान मिल जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि तात्पर्य इसका ये है कि आकार को वैश्वानर से अभिन्न करके सादृश्यात इसको देखो, तात्पर्य है। चलिए आगे टीका भी पढ़ेंगे। इसको एक बार पूरा पढ़ लो। स्वप्न स्थानस्तेजसा उकारो द्वितीय मात्रा उत्कर्षात् उभयत्वात् वा उत्कर्षज वह वै
ज्ञान संततिम उत्कर्षति हवै ज्ञान संततिः समानश्च भवति समानश्च भवति नास्य ब्रह्मवित् कुले भवति भवति य एवं वेद। अब यहाँ पर हो गया स्वप्न स्थान। स्वप्न स्थान तेजसो, यहाँ स्वप्न स्थान जो तेजस है वो ओंकार है। वो ओंकार की जो उकार द्वितीय मात्रा है आ उ, ये तेजस जो है उकार है। केन सामान्य न कहते हैं किस लिए? उकार में उ शब्द है उत्कर्ष में, उत्कर्ष माने श्रेष्ठ, उसमें उ शब्द आता है। अकाराद उत्कृष्ट इव ही उकारा, आकार से उत्कृष्ट के समान है उकार। तथा तेजसो विश्वात, इसी तरह से तेजस में विश्व से है। उभयत्वाद व दूसरा है ये, इसलिए अकारम अकारोर मध्यस्थ, अकार और मकार के बीच में होने के कारण ये उभयत्व है इसमें। इसलिए उकार जो है विश्व प्राग के मध्य में है तेजस, इसलिए उकार भी दोनों के बीच में है, इसलिए उकार और तेजस एक है। अब उकार को और तेजस को एक समझने का फल, विद्वत फल, भले कि ज्ञान की संतति उत्कर्षति, ज्ञान परंपरा का उत्कर्ष उसमें हो जाएगा, अर्थात विज्ञान संतति उसकी बढ़ेगी। समाना तुल्यश्च मित्र पक्षस्य एवं, और मित्र और शत्रु पक्ष में, हाँ मित्र पक्ष में वो समान हो जाएगा। मित्र पक्ष में जैसे समान है वैसे शत्रु पक्ष में भी समान होगा। अप्रद्वेष्यो भवति, उसका कोई द्वेष नहीं करने वाला है। और ये बताया अब्रह्मविद कुले न भवति, इसके कुल में कोई अब्रह्मविद ब्रह्मविदता न हो ऐसा नहीं है, ये उसका फल है। यह एवं वेद उभय भक्त अर्थ उभय उ, ठीक है। उकार और वैश्वानर में सादृश्य नहीं है। उकार और वैश्वानर में सादृश्य नहीं है। ये सब समझाने के लिए है। वस्तुतः अकार को वैश्वानर को अकार के साथ मिलाया। मैंने अकार और वैश्वानर एक है समझ लो। उत्कर्ष कह रहे हैं भगवान, उत्कर्ष। उत्कर्ष से क्या लेंगे? उत्कर्ष मतलब ये है कि अकार के पश्चात ही आता है। हाँ, इसी ओम टीकायाम कुछ ही थी। आनंद टीका वो तो बाद में आएगा, वो बाद में आएगा। पहले हमने ये तो सीधा से बताया। एक और समझ लो, एक श्रुति और। सुषुप्त स्थान प्राज्ञो मकार तृतीया मात्रा मिते अपीतेर्वा मिनोति वा मृदो हवा इदग्गुम सर्वम अपीतिश्च भवति य एवं वेद। ये बताया सुषुप्त स्थान प्राज्ञो यह समकार ओंकार से तृतीय मात्रा। सुषुप्त स्थान जो प्राज्ञ है वो मकार है,
ओंकार की तृतीया मात्रा। केन सामान्येन इत्याह। सामान्य में मात्र मितेर मितिर मानम मीयते। मिते मिति मान मीयते इव ही विश्व तेजसो प्राज्ञेन। विश्व तेजस जो है प्राग के द्वारा मानो मापे जाते हैं। प्रयोत्पत्तियो प्रमेश निर्गमाभ्याम प्रस्थे नैव यवाह। कहते हैं प्रलय और उत्पत्ति के प्रलय प्रवेश और निर्गम के द्वारा ये प्राग दोनों को मापता है। प्रस्थे नैव व्यवाह। जैसे यव जो है अपने यहाँ सूर्या कुड़ो इससे नापते हैं ना, पाई। तो उसमें जब डाल दिया फिर निकाला इतना है। इसी तरह से सुषुप्ति में से जागृत हो जाता है, कभी स्वप्न में चला जाता है या स्वप्न से सुषुप्ति में जाता है। तो प्रवेश और निर्गम तो जैसे किसी माप के द्वारा, पाई के द्वारा, कुड़ों के द्वारा यव को हम पहले उसमें प्रवेश कराते हैं फिर निकालते हैं। इसी तरह सुषुप्ति में विश्व और तेजस जाते हैं और फिर निकलते हैं। इसलिए मकार जो है तीसरा पाद है। तो कहते हैं तथा ओंकार समाप्तो पुनः प्रयोगे च प्रविश्य निर्गच्छतः अकारो उकारो मकारे। ओंकार की समाप्ति के बाद पुनः प्रयोग करने पर फिर अकार उकार जैसे उत्पन्न होते हैं। अपीतिर्वा अपीति अव्यय अपीति रव्य अपीति ही अप्यय। अप्यय हमारे विलीन होना, एक ही भावा। ओंकारोच्चारण अंते अक्षरो एक ही भावा एव अकारो उकारो। ओंकार का उच्चारण करने पर अंत में अंत अक्षर में जब कहते हैं तो अकार उकार जो है एकीभूत हो जाते हैं। तथा विश्व तेजस सुषुप्ति काल में प्राग में एकीभूत हो जाते हैं। अतो वह सामान्याद एकत्वम प्रागम कार्यो। इसलिए प्राग और मकार में एकत्व है। विद्वत फरमाह मिनोति हवा युदम सर्वम जगत यथात्मम जानाति। वो जगत का यथात्म को समझ लेता है। अपीतिश्च जगत कारणात्मा भवति। अपीति माने जगत का कारणात्मा हो जाता है। अत्यामांतर फलमत वचनम प्रधान साधनत्योत्यर्थम। प्रधान साधन की स्तुति के लिए है, वास्तव में इसका कोई अभिप्राय नहीं। बस आज इतने रहें। ओम भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुं सत्तनुभिर् वशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति।